दोस्तों, कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें से एक होता है क्रियामाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था, तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम ही तो था। मगर उसी रावण के घर कोई ऐसा समय आया कि कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा, तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदला जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ होता है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमार्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। वह लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्यों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करती है। अतः हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वर्ण करना चाहिए। कर्म से भाग्य भी बदल जाते हैं। जी हाँ, भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। इस भाग्य का आलंकन एक ज्योतिष उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्तरेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के किए गए कर्मों का संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्म के कर्मों से नहीं बदला जा सकता, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताएं कि मैंने ऐसा क्या कर्म किए थे जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म में 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल में मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों का इंतजार क्यों करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सके। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। आजकल बहुत से दंपत्ति ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता। यह सब पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होता है, लेकिन उचित चिकित्सा, इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता या गुरु के आशीर्वाद से कभी कभी संतान हो जाती है।
एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानी व्यवसायी, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है। धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से, गलत संगति से अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से रहा नहीं गया और यम भगवान ने नियम कानूनों का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर द्वारिका पहुंच गए और भगवान से कहने लगे कि अपराध क्षमा करे भगवान, लेकिन सत्य तो यही है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं रह गई, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने आया हूँ। और इस प्रकार यमराज ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात है जो इतनी चिंतित लग रहे हो? यमराज कहने लगे कि प्रभु, आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं हैं, वे सीधे ही आपके धाम चले जाते हैं। और फिर आपने अभी अभी सुदामा जी को तीनों लोग दान दे दिए, सो अब हम कहाँ जाए? यमराज भगवान से कहने लगे कि प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर गरीबी, दरिद्रता ही लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोकों की संपत्ति देकर विधि के बनाए हुए विधान को ही बदल कर रख दिया। प्रभु, अब कर्मों की प्रधानता को लगभग समाप्त ही हो गई है। भगवान बोले कि यमराज, तुमने ऐसे कैसे जाना कि सुदामा के भाग्य में आजीवन गरीबी का योग्य है? यमराज ने अपना बही खाता खोला तो सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा तो चकित रह गए। देखते हैं कि जहाँ श्री क्षय संपत्ति का क्षय लिखा हुआ था, वहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं अक्षरों को उलटकर उनके स्थान पर यच श्री लिख दिया था, अर्थात कुबेर की संपत्ति। भगवान बोले कि यमराज जी, शायद आपकी जानकारी पूरी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था, तो मैंने तो सुदामा के केवल उसी उपकार का प्रतिफल उसे दिया है। यमराज बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी कि उसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर उसने आपको कौन सी ऐसी संपत्ति अर्पण कर दी जिसके लिए आपने उसे तीनों लोक समर्पण कर दिया? भगवान बोले कि सुदामा ने अपनी कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे, और जो मुझे प्रेम से कुछ खिलाता है उसे संपूर्ण विश्व को भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त होता है, बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। यमराज, ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा की, बल्कि द्रौपदी के बटलोई से बचे हुए साग के पत्ते को भी बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया था और पांडवों को श्राप से बचाया था। तो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए, द्वारिकाधीश के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।